नमस्कार दोस्तों। पहले हम दो स्केल पढ़ चुके हैं। आज अपना तीसरा स्केल है वर्नियर पैमाना। तो देखिए, वर्नियर पैमाना पहले अपन ने जो पढ़ा साधारण पैमाना और डायगोनल पैमाना, वो थोड़े से क्या थे, इससे डिफरेंट थे। ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। तो बनाते थे, तो इसके बारे में पहले एक सवाल देखते हैं, उसके बाद तो देखो क्या है सवाल। क्वेश्चन है, एक वर्नियर पैमाने की रचना कीजिए जिसके आरएफ का मान 1/2500 है तथा जो अधिकतम 400 मीटर को पढ़ता है, तो पैमाने पर 276 मीटर की माप प्रदर्शित कीजिए। तो देखो अपना क्या सवाल है, एक वर्नियर पैमाने की रचना करनी है जिसके आरएफ का मान दे रखा है अपने को 1/2500 और जो अधिकतम कितने मीटर को नापता है 400 मीटर। और पैमाने पर जब अपन बना चुके होंगे तब अपने को पैमाने पर जो साइज रिप्रेजेंट करनी है वो कितनी है, 276 मीटर की माप प्रदर्शित करनी है। तो देखो अब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आरएफ का मान। तो आरएफ का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज तक जैसे करते हैं अपन। आरएफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग की माप। भाई आरएफ का मान यहाँ पे कितना दे रखा है अपने को, 1/2500। अब आरएफ का फॉर्मूला क्या है अपना, ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप। अब ड्राइंग की माप कितनी है अपने भाई, निकालनी है अपने को ड्राइंग की माप। तो आरएफ का मान कितना देखा है, 1/2500। वास्तविक माप कितनी है, मैक्सिमम कितना नाप सकता है वो, 400 मीटर को। तो यहाँ पे कितना होगा, 400 मीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो क्या हो जाएगा, 1/2500 बराबर कितना हो जाएगा, x बटे 400 इंटू 100। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। तो 20 से 20 कैंसिल, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 है 25 बच के कितने अपने पास 15 और 25 के 150। तो कितना टाइम गया, 16 टाइम। तो x का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया x का मान, 16 सेंटीमीटर। जब आरएफ का मान आ गया तो अपन क्या निकालेंगे, खांचों की माप। खांचों की माप कैसे निकालेंगे, अपनी मैक्सिमम कितना है 16 सेंटीमीटर। और ये वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 मीटर को। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 मीटर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 सेंटीमीटर की। तो दोनों तरफ कितने का भाग दे देंगे, 16 16 का। तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 16 सेंटीमीटर। 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 टाइम्स। इधर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और फिर 4 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स। तो देखो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन क्या करेंगे, इसको पूर्णांक के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि अपन को थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा ब्लॉक चाहिए होता है। तो देखो 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 50 मीटर को। 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 75 को। 4 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 4 सेंटीमीटर, 100 मीटर को। कहने का मतलब अपन जो ब्लॉक्स बनाएंगे वो कितने तक, एक्चुअल साइज में कितने तक होंगे, 4-4 सेंटीमीटर, लेकिन वो रिप्रेजेंट कितने को करेंगे, 100-100 मीटर को। तो देखो बनाते कैसे। सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब मैं इनको सबको इंचेस में बना रहा हूं, आप सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो देखो मैं 16 सेंटीमीटर की बना रहा हूं, तो देखो कैसे बनाएंगे। सेंटीमीटर की बना ली। अब देखो अभी तक अपन जितनी भी स्केल बनाते आ रहे थे उनके ऊपर क्या कर रहे थे, सारे के सारे 4-4 सेंटीमीटर के ऊपर ले रहे थे। लेकिन इसमें कितना लेंगे अपन, 2-2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या कर लिया, इसको 2-2 सेंटीमीटर का ले लेंगे।
अब देखो ले लिया। अब अपने को क्या करना है, इसको भाई 16 सेंटीमीटर की अपनी लाइन होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी, 16 सेंटीमीटर की, और ये कितने तक है, 2-2 सेंटीमीटर के, दोनों सिरे पर अपन कहे इसको ए सिरा और इसको क्या कह सकते हैं अपन, बी सिरा। अब देखो जब अपने को पता चल गया अपने ब्लॉक्स कितने तक होंगे, 4-4 सेंटीमीटर के, तो अपन इनको क्या करेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो अपन इसको ब्लॉक करेंगे 4-4 में, 1 2 3 और चौथा ये खुद को खुद हो ही जाएगा। तो अपन ने क्या कर लिया, इनको वर्टिकल में खींच लिया, 1 2 3 और 4 तक खुद ब खुद हो गया, 4 तक खुद ब खुद। अब देखो ये हो गया अपना कैसे, वन ब्लॉक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि देखो अगर 16 सेंटीमीटर लंबी है और अगर अपन 4-4 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना रहे हैं तो कितने ब्लॉक बनेंगे, 4। अपने पास कितने ब्लॉक्स बने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखो अपने को क्या करना है, पहले वाला जो ब्लॉक है अपना, उसको सभी ब्लॉक्स को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले वाले ब्लॉक को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में। तो साहब अपन 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अपने को पता है एक ब्लॉक कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, अगर 10 का डिवाइड करते हैं तो कितना का हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर का एक एक। तो अपन क्या करेंगे, इसको सभी को पूरे पूरे उसमें बांट देंगे। तो देखो अपन कैसे बांटते हैं, तो देखो 1 अब देखो अपन ने कितने कर लिए, 9 ब्लॉक्स। ऐसे ही अपन सारे सारे पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं अपन, ऐसे ही बाकी को अपन डिवाइड कर लेंगे।
अपन ने इनको नाम दे दिया सारे के। तो देखो पहले वाला ब्लॉक हो गया अपना, दूसरे वाला ब्लॉक हो गया, तीसरा वाला ब्लॉक हो गया और चौथे वाला ब्लॉक हो गया। अब देखो इसकी नंबरिंग कहां से होगी, यहाँ से 0, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया अपना 4 मीटर। अपन ने सारी स्केल को हर पार्ट्स को कितने भागों में बांट लिया, 10-10 पार्ट्स में। अब क्या करना है अपने को, जो पहला वाला ब्लॉक है, पहले वाला ब्लॉक है उसकी नवी लाइन गिनी है तो देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नवी, ये अपनी नवी लाइन है। इसके ऊपर भी अपने को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर का एक ब्लॉक खींचना है। इसके ऊपर भी खींच दिया अपन ने 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का इधर भी इसके ऊपर भी अपने को खींचना है। खींच दिया, दोनों को मिला दो, मिला दिया आप लोगों ने। अब देखो, अब ये जो ब्लॉक बना है इसको भी आप लोगों को कितने पार्ट्स में बांटना है, 10 पार्ट्स में बांटना है। अब देखो जब आपको पता है कि 10 लाइंस का पार्ट है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, तो भाई एक पार्ट कितने का था, 0.4 सेंटीमीटर का, तो 9 पार्ट्स कितने का गया, 3.6 सेंटीमीटर का। अगर आपको इसको 10 पार्ट्स में बांटना है तो 0.36 सेंटीमीटर का एक कितना होगा, 1 पार्ट होगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको कितने पार्ट्स में बांट लोगे, 10 पार्ट्स में। देखो मैं आपको बांट के दिखाता हूं। हमने कितने पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स। अब देखो ये है अपना 0 नंबर, 0 ये है। देखो जैसे अपन इसकी बात करें कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 मीटर को, तो अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 मीटर। ये कितना हो जाएगा अपना 200 मीटर, ये कितना हो जाएगा अपना 300 मीटर और ये कितना हो जाएगा अपना 400 मीटर। अब देखो ये सारा हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला पार्ट है वो भी अपने किस में बटा हुआ है, पूरा पूरा उसी पार्ट में बटा हुआ है। तो ये भी यहां से क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया अपना 10। अब देखो क्या करना है अपने को, इसको अब बन के अपना तैयार हो गया पूरा पूरा। अब अपने को साइज कितनी दिखानी है, 276 मीटर की। कितने की दिखानी है, 276 की। कितने की दिखानी है, 276 की। अब देखो अपने पास क्या है, 200 मीटर नापना है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, ये जो 276 दे रखा है इसके 6 को टारगेट करेंगे। पर कितने को टारगेट करेंगे, 6 को, क्योंकि ये किसमें है अपने भाई, अगर जैसे अपन बात करें 200 तो मीटर हो गए, वैसे क्षेत्र क्या हो गया, डेसीमीटर, और 6 क्या हो गया अपने, अगर 70 डेसीमीटर मानते हैं और 6 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो अपन पहले किसको टारगेट किए, 6 को। भाई 6 को टारगेट करेंगे, 6 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी कॉलम को। जैसे 6 है अपना 1 2 3 4 5 6 वाला जिसमें आ रहा है उसको तो छोड़ दिया अपन ने, इस कॉलम को तो छोड़ दिया। इसके बाद में इस वाले कॉलम को छोड़ दिया अपन लोगों ने। इसके बाद वाले कॉलम को देखो 1 2 3 4 कॉलम हो गए 6 के बाद में। तो भाई 4 कॉलम तो इधर हो गए, 4 कॉलम मतलब एक कॉलम कितने का है अपना, 10 का, तो मतलब 40 तो ये हो गए। भाई 6 हो गए अपने पास और 40 हो गए, तो कितने हो गए, 46। अब 276 में से अगर 46 गए तो अपने कितने बचे, 230। कितने बचे, 230। वो अपने को क्या करना है, नापना। तो देखो 100 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 10 और ये कितना चल गया अपन 20, मतलब 20 का मतलब कितना हो गया 200। अपने को कितना और नापना है, 30 और नापना है। तो 10 20 और 30 मतलब 300 के बाद में जो 3 लाइन होगी वहां तक क्या हो जाएगा, 230। वही 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ेंगे अपन इसके लिए। अब यहाँ से 6 के ऊपर अपन क्या करेंगे, वही 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के 5 सेंटीमीटर की विस्तार रेखा खींचेंगे और इसके बिल्कुल सिद्ध में क्या करेंगे, वर्टिकल में अपन क्या करेंगे, इस रेखा के बिल्कुल सिद्ध में क्या करेंगे, विस्तार रेखा खींचेंगे वही 5 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच में एरोहेड बीमा रेखा बनाते हुए, वही एरोहेड बनाते हुए अपन अपनी साइज रिप्रेजेंट कर देंगे। वो कितनी हो जाएगी, 276 मीटर। ऐसे करके अपना वर्नियर स्केल पूरा बनता है। एक बार मैं रिपीटेशन कर देता हूं आप लोग। देखो अपने को सवाल में क्या दे रखा था, आरएफ का मान दे रखा था। वो कितना दे रखा था, 1/2500। कितना दे रखा था, 1/2500। जो अधिकतम कितनी को पड़ता था, वो 400 मीटर को पड़ रहा था अधिकतम। अब पैमाने पर अपने को बनाने के बाद में कितना रिप्रेजेंट करना है, 276। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आरएफ का मान दिया हुआ, उस आरएफ के मान से अपने को ड्राइंग की साइज निकालनी है कि अपन को कितनी लंबी स्केल खींचनी है।
मतलब कितनी लंबी क्षैतिज रेखा खींचनी है और कैसे भाई क्या बनाना। तो अपन ने सबसे पहले आरएफ के द्वारा अपन ने क्या निकाला, स्केल की साइज निकाल दी कि भाई पैमाना अपने को कितना लंबा खींचना पड़ेगा। वो अपने पास कितना आया, x बराबर 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन ने क्या निकाला, खांचों की माप। क्या निकाला, खांचों की माप। खांचों की माप में अपन को बताया कि 16 सेंटीमीटर की जब मैं लाइन खींच रहा हूं तो एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट कितने को कर रही है, 400 मीटर को। जब मुझे पता है 16 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 मीटर को, तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं 16 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर की साइज आ जाती है। कितनी, 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को। जब 1 सेंटीमीटर 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को। मैंने क्या निकाल लिया कि स्केल रेशियो निकाल लिया खांचों की साइज को कि थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, नहीं तो मेरा एक्चुअल में वैसे साइज क्या हो सकती थी, 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 मीटर को। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 16 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींच लिया। मैंने क्या किया, उसको खांचों की साइज में बांटा। मेरे पास खांचों की साइज क्या थी, 4-4 सेंटीमीटर की। मैंने 4 सेंटीमीटर पर पहला ब्लॉक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और फिर चौथा खुद ब खुद बन गया। 2 सेंटीमीटर की मैंने हाइट ले रखी थी इनकी। फिर मैंने क्या किया, प्रत्येक पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, प्रत्येक पार्ट को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। जब 10 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया तो पर पार्ट को डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो 9 नंबर का पार्ट था, उसके 9 जो उसके ऊपर मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी ऊपर। इधर भी मैंने वो खींच दी स्टार्टिंग में। अब मेरे पास जो 90 पार्ट के ऊपर ले जाने पर जो पार्ट बचा, वो कितना बचा मेरे पास, 3.6 सेंटीमीटर। मैंने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10 पार्ट्स में। तो ये 90 लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 10 पार्ट्स में। अब मेरे पास साइज बना के रेडी हो गया। मुझे साइज कितनी रिप्रेजेंट करनी थी, 276 मीटर। मैंने क्या किया, 276 में से क्या किया कि 6 के ऊपर टारगेट किया। वो जिस डिब्बे में आ रहा है उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे 6 इस वाले डिब्बे में आ रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, 4 हो गया मेरे पास, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 46। मेरे पास कितना रिमाइंडर बच गया, 230। उसको मुझे नापना है तो 100 से 200 मेरे को कितने नापने होंगे, 30। तो 1 2 और 3, क्योंकि प्रत्येक लाइन कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। तो 3 लाइंस कितने की हो जाएगी, 30 की। तो 230 तो ये हो गए, 46 हो गए, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 276। मैं इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू। तो देखो अपन पहले स्केल कर चुके हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्केल है अपना कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक पैमाना। अपने को क्या सवाल दे रखा है, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 34 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 34 सेंटीमीटर। परंतु वास्तविक दूरी कितनी है भाई, जब अपन ड्राइंग में बना के दिखा रहे हो कितनी है, 34 सेंटीमीटर की, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी दूरी थी, 17 किलोमीटर की। और पैमाना जो अधिकतम है वो वर्नियर पैमाना, तुलनात्मक पैमाना कितना पड़ सकता है, 8 किलोमीटर पड़ सकता है। तो पैमाने पर 6.7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। अपने कौन से पैमाने की बात कर रहा है, तुलनात्मक पैमाने। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आरएफ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आरएफ कैलकुलेट करेंगे। आरएफ कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा भाई, अधिकतम माप कितनी देर की आप लोगों को ड्राइंग मतलब ड्राइंग के द्वारा बना के कितने से किया, 34 सेंटीमीटर। अपन ने लिख दिया 34 सेंटीमीटर। वास्तव में वो कितनी साइज है, 17 किलोमीटर। तो अपन ने कितना लिखा, 17 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। अब जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताओ कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। अब इन दोनों का जब आप कन्वर्ट करोगे तो आरएफ का मान कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे, 17 किलोमीटर में 17 ऐसे किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो कितने मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। और जब मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 17 गुना 34, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आरएफ का मान कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1 डिवाइड बाय 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। आरएफ का मान कितना आएगा आप लोगों के, 1 डिवाइड बाय 50,000। जब आपके पास आरएफ का मान आ गया तो वास्तव में ड्राइंग की साइज भी निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आरएफ बराबर वही ड्राइंग की साइज पड़े हो वास्तविक मान। तो ड्राइंग की साइज क्या मान लिया आप लोगों ने, x। वास्तविक साइज कितनी है, तो लोगों को कितनी रिप्रेजेंट करनी है, 8 किलोमीटर को। 8 किलोमीटर को अब देखो आरएफ का मान कितना रखा है आप लोगों के पास, 1/50,000। किलोमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, पहले किलोमीटर को किसमें, मीटर में। मीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। तो कितने मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। आपने वो किसका मान चाहिए, x का। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 into 1000 into 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 50,000। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 कैंसिल।
अपने पास ऊपर कितना हो गया 80 डिवाइड बाय 5, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वन जा 5, कितने बचे 3, पावर इधर कैरी हो गया तो कितना हो गया 30, 6 टाइम जाएगा क्योंकि 5 6 जा 30। तो अपने को पता चल गया x का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अपने को पता चल गया अपनी स्केल कितनी लंबी खींची जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब देखो खांचों की माप अब देखो अपने को पता है जब 16 सेंटीमीटर की अपन लाइन खींच रहे हैं वो वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 8 किलोमीटर को, 8 किलोमीटर को। अब देखो अपने को निकालना है कि 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। कहने वाला कितना हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। अपने को क्या करना है इसको भाई देखो अपने को पता चल गया 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 8 किलोमीटर को। अपने को पता चल गया अगर अपन 8 को करते हैं भाई 8 से काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा क्योंकि देखो 8 बन जा 2 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। जब अपने को पता चल गया 0.5 किलोमीटर। अब देखो जब अपने को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर को। अपने पास इसके रेशियो आ गया कि भाई 2 सेंटीमीटर की जब अपन बात करें 2 सेंटीमीटर की जब अपन बात करें वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को, क्योंकि अपने को पता चल गया 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 किलोमीटर, क्योंकि 8 में 16 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा 0.5 टाइम, क्योंकि देखो 8 2 जा 16 होता है तो 1 डिवाइड बाय 2 और 2 का जैसे ही 1 में डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 0.5 किलोमीटर। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पूर्णांक में, क्योंकि ये क्या है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे पूर्णांक में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर जब 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर। इसी के बेस पे अपन ने क्या बनाया किसके बना देखो सबसे पहले क्या करेंगे क्षैतिज रेखा खींचेंगे, वो कितनी लंबी खींचेंगे 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। दोनों सिरों पर वही 4-4 सेंटीमीटर के ऊपर के दोनों ए और बी सिरे पर क्या करोगे आप लोग खींचोगे दोनों सिरों पर। जब दोनों सिरों पर खींचोगे तो देखो हर पार्ट को कितने साइज के बांटोगे 2-2 सेंटीमीटर के, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, टोटल कितने डिब्बे हो गए आपके पास 8। क्योंकि देखो एक डिब्बे की साइज जब 2 सेंटीमीटर है तो 8 डिब्बों की साइज कितनी हो जाएगी 8 into 2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और वास्तव में आप लोगों ने लाइन में कितनी खींची थी 16 सेंटीमीटर की। अब देखो जब आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया तो मैंने क्या किया ये जो 4 सेंटीमीटर दे रखा है पहले वाले ब्लॉक है भाई, जो फर्स्ट ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया पहले वाले ब्लॉक के अंदर उसकी जो हाइट 4 सेंटीमीटर थी, हाइट कितनी थी उसकी 4 सेंटीमीटर, मैंने उसको क्या कर दिया आधा कर दिया। क्या कर दिया आधा, मतलब कितने का कर दिया 2 सेंटीमीटर का, कितने का कर दिया 2 सेंटीमीटर। अब पहले वाले पार्ट्स को जो पहले वाला ब्लॉक है ये पूरा पहला वाला ब्लॉक है उस ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई पहला पार्ट हो गया 8 पार्ट्स का, उस वाले को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्योंकि जब पता है अपने को भाई अगर अपन बात करें पूरा 2 का 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना तो 1 किलोमीटर को अगर आप लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जब ये 10 पार्ट्स मिलेंगे तभी तो 1 किलोमीटर के बराबर रिप्रेजेंट होंगे। और अपने को ये बात ही पता है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं 10, कितने होते हैं 10 हेक्टोमीटर, कितने होते हैं 10 हेक्टोमीटर। तो अपने को पता है जब 1 किलोमीटर है अपन इस स्केल को किसमें बना रहे हैं हेक्टोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर है 10, तो अपन को पता है जब 1 किलोमीटर पूरा यहाँ से आता है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर होगा। अपन जब इसको हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। अब देखो वो 45 डिग्री के ऊपर आप लोगों को ये रेखा खींचनी। अब पहले वाले में क्या हो रहा था कि जब आप पार्ट डिवाइड कर रहे थे उन पार्ट्स को आपस में मिला रहे थे 1-1 सेंटीमीटर के 4 पार्ट। इस बार ऐसा नहीं करना, आप लोगों को 1-1 सेंटीमीटर के 4 काटना है और इधर वाले पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है मीट करना है। जब पहला वाला 0 वाला बिंदु होगा वो 1 वाले से, 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से, 3 वाला 4 से, 4 वाला 5 से, 5 वाला 6 से, 6 वाला 7 से और 7 वाला 8 से, इन सब से मीट करेगा। आप देखो जैसे मीट करेगा तो आपको एक चीज पता है तुलनात्मक पैमाना क्या कहता है कि आप वास्तव में जो मानते हो और एक्चुअल में जो होता है वो उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होता है। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है इधर की तरफ क्षैतिज की तरफ जा रहे हैं तो ये वास्तव में कितने किलोमीटर को मतलब जो दिख रहा है वो कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, क्योंकि 1 वाले को तो आप लोगों ने कितना कर दिया हेक्टोमीटर में। लेकिन ये जो इसके कंपैरेटिव जो 45 डिग्री पे आप लोगों ने लाइन खींची है वो वास्तव में रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कितना किलोमीटर है 8 किलोमीटर। तो आप लोगों को कंपैरेटिव में यही फायदा है कि आप लोगों को दोनों के बैलेंस की कंडीशन आप लोगों को पता चल जाती है। अब अपने बन के स्केल तैयार हो गया।
अब अपने को मैक्सिमम कितनी साइज रिप्रेजेंट करनी है, 6.7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित है। अब देखो जीरो से इधर चलेंगे, ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर को। भाई जीरो से इधर चलेंगे, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर को। अपने को कितना किलोमीटर देखना है, 6 किलोमीटर। तो यहां से चले तो यहां तक की दूरी हो गई अपनी 6 किलोमीटर। भाई जीरो से यहां तक 6 तक की दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। अब 6 के इधर की तरफ चलेंगे, वो अपने को कितनी दूरी दिखानी है, 7। आपने बताया 1 2 इधर से गिनते हुए चलेंगे अपन जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पे ये अपने 7 होगा उसके स्थिति में बिल्कुल अपन क्या करेंगे, विस्तार रेखा खींचेंगे, वो भी 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के 5 mm की जगह छोड़ के 5 mm की जगह छोड़ के 5 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे, उसके मिड में स्टिक करेंगे और विमान रेखा अपन बनाएंगे और अपन रिप्रेजेंट कर देंगे कि 6.7 किलोमीटर। तो यहां से इधर की तरफ से अपन 7 गिनेंगे और इधर की तरफ से अपन 6 गिनेंगे, क्योंकि ये हेक्टोमीटर है, क्योंकि एक अपने को पता चल गया 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो अपने को क्या पता चल जाएगा भाई, 1 किलोमीटर अपना किस में डिवाइड हो गया, 10 हेक्टोमीटर में। अब अपने को पता चल गया इधर से अपन ने क्या काउंट कर लिया, 7 हेक्टोमीटर, और इधर से अपन ने क्या कर लिया, 6 किलोमीटर। जैसे ही दोनों को मिलाया तो अपने दोनों की साइज मिलाते अपने को क्या हो गया, 6.7 किलोमीटर मिल गया। ये हुआ अपना तुलनात्मक पैमाना।